आपके ऊपर 30 गन शॉट्स पड़े थे ना? या व्हाट वाज दैट? देयर वाज ऑपरेशन, मैं वैली में था, मेरे को 3 की खबर थी. वी वर वर्किंग ऑन दोस गाइस फॉर 3 months, 3-4 months. एंड 3 मिलिटेंट की दिन दोपहर के हमको 4-4:30 बजे को खबर आई थी कि जिसमें वी हैव सम गाइस जो कि दे वर हाइडिंग. तो हमको खबर मिल गई उसके घर में ही देयर वाज अ सोर्स व्हिच वी हैड डेवलप्ड जिसने वो खबर दी थी. तो हम उधर गए और देन वी कैरिड आउट द ऑपरेशन टू कैरी आउट डिसेप्शन. हमने छोटी पार्टी में बंदे निकाले बिकॉज अगर मैं ज़्यादा बड़ी पार्टी निकालता तो उसको पता लग जाता. हमने 12 लोग निकाले. हमने ऐसे दिखाया कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं पिट्ठू पहनकर. वी हैव नॉट कम फॉर ऑपरेशन. 4 बंदे हमने उसमें से आगे निकाल दिया और 6 का हमने कॉर्डन लगा दिया. एंड इट वाज अ पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन. हमें मालूम था कि वो अंदर ही है बिकॉज 3 लोग की खबर थी. लेकिन उस दिन 2 थे, 2 कंफर्म थे. उस दिन 2 की खबर थी. हम ट्रैक 3 को कर रहे थे, एक नहीं था. ओके, सो 2 थे एंड हमने वो किया. और द मिलिटेंट की जो अपनी रिलेटिव थी उसी ने खबर दी थी हमें. वी हैड डेवलप्ड हर ओवर पास्ट 3-4 months. एंड डेवलप मतलब कैसे किया? यानी कि सोर्स उसको डेवलप किया था हमने. कैसे डेवलप करते हैं? लोकल टीए ऐसे देते हो, क्या करते हो, कुछ पैसे दिए थे. एंड मोर ओवर द थिंग वाज कि उसके हस्बैंड को दिस गाइज हैड शॉट बिकॉज ही वाज एन इन्फॉर्मर. ओह, या तो वो मोटिवेशन उसका, वो मोटिवेशन था उसका. या सो बट ऐसे इनको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं. यू हैव टू पे मनी. इन्फॉर्मर्स को. हाँ, यू हैव टू पे मनी. और ये खर्चा करते ही रहते हैं. हाँ, खर्चा करना पड़ता है. काफ़ी खर्चा है. यानी यू गिव मनी के बिना नहीं होता. और कितना चार्ज करते हो एक इन्फॉर्मर लगे? से डिपेंड्स, मतलब कितने पैसे लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राउंड अबाउट फिगर है. बट व्हेन अर्लियर हम 50,000 1 लाख रुपये भी देते थे. आजकल तो मेरे ख्याल से लोग देते होंगे 4-5-6 लाख. ऐसा कोई अब तो टाइम के साथ है बिकॉज मिलिटेंसी कम हो. सो इट इज देयर इज नो देयर कोई ऐसा कोई रिलेट नहीं. तो हमने इसको दिया तो हाँ, तो इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने वहाँ पर कर दिया. उसके बाद क्लोज कॉर्डन ही लगाया था क्योंकि हम 6 ही बंदे थे. एंड आई न्यू कि अंदर है. तो हम लोग गए तो वहाँ पर समर सेटलमेंट्स होती हैं गाँव से छोड़कर. ऊपर ढोक टाइप, डबल स्टोरी टाइप था वो. सेमी घर, सेमी ढोक. तो फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे कैटल्स को रखते हैं. सो हमने वो क्लोज कॉर्डन, एक अकेला ही घर था. हमें मालूम था कि इसमें हमने इसको सर्च किया. तो साइड में मैंने दीवारों पे भी मार के देखा बिकॉज हॉलो कर देते हैं दीवार को, उसके अंदर भी मिलिटेंट्स छुप जाते हैं. तो मैंने उसको दिया, वो उसमें हॉलोनेस नहीं थी. मैंने चेक किया, मेरा बडी मेरे साथ था. तो रात के टाइम पे क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा आउटलेट होता है जिसको आप खोलोगे. सो उसके अंदर आप वो चारा और जो फॉडर होता है गाय को देने के लिए वो साइड में रख लेते हैं. वो रात को ऐसे उसके अंदर से फेंकते रहते हैं. तो वो वाला एक आउटलेट था जिससे ग्राउंड बेसमेंट में दिखाई देता. तो मैंने उसको खोला और अपने बैरल से, जो राइफल का बैरल था, उसमें एक सैक पड़ा हुआ था. तो मैंने उसको ऐसे प्रेस किया. मैंने सोचा कि इसको प्रेस करने से होगा कि अगर कोई नीचे हुआ तो मेरे को पता चल जाएगा. बट नथिंग हैपेंड. तो मैंने उसको खोल के मैंने कहा इसमें भी नहीं है. पर हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो सुपर डुपर, यानी कि इट वाज स्पॉट ऑन थी कि मिस नहीं हो सकता. उस लेडी ने झूठ नहीं बोला था. उसने मुझको बता दिया था कि अभी ये है. हाँ. और फिर मैंने थोड़ा सा हमने उससे कम्युनिकेट भी कर रहे थे बिकॉज शी वाज नॉट इन द हाउस, शी हैड गॉन टू द फील्ड्स टू कम्युनिकेट. तो हमने उसको एक रेडियो सेट दिया हुआ था. तो बोल रही है अंदर ही है, आप चेक करो. तो मेरे जो दूसरे बंदे उधर थे वो उससे कम्युनिकेशन में थे बिकॉज आई कुड कम्युनिकेट बिकॉज आई वाज सर्चिंग. तो जब मैंने उसको सर्च किया, मैंने वो करके मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे खिड़की थी. सो मैंने देखा ऐसे ही एक ऐसा लगा जैसे बैक ऑफ द आई मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड मी. कई बार आपको ऐसे फीलिंग सी आती है ना कि ऐसे बैक ऑफ द आई आप देखते हो कि कोई खड़ा है सम शैडो. मैंने देखा तो दिस गाय वाज स्टैंडिंग विद AK. सो ही माइट बी जितना आप हो इतनी दूर होगा बैरल आपसे, 1-1.5. ही जस्ट ओपनड अप. मेरा जो एंगल था तो मेरा पीठ थी उसकी तरफ हाफ. तो मेरा जो स्लिंग था वेपन का, तो मैंने यहाँ से उसको मारने की कोशिश की. वो लगना नहीं था. मैंने सेफ्टी कैच तो डाउन किया होता. तो मैंने यहाँ से फायर किया, उसने यहाँ से फायर किया और इसने इधर से फायर किया. पता नहीं वो गोलियां कैसे बच गई. ही एम्प्टीड द होल मैगजीन, द 30 राउंड्स. सो वो मे बी बिकॉज AK में क्या होता है कि 2 o'clock की डायरेक्शन में वेपन गोली जाती. तो मैंने यहाँ से जंप किया एंड देन मेरे इधर जो विंडो थी उस पर मैंने जंप किया. मैंने उससे जंप कर दिया. मेरे बडी को मैंने खींचा, वो सेकंड विंडो थी, उसने उससे जंप किया. ये वो बहुत इनसाइड, बाकी सब बाहर थे. जब हम नीचे गिरे देयर वाज 10 feet फॉल. आई फेल डाउन. तो जहाँ पर वरांडा था आगे घर का, तो फिर ऐसे करके नीचे स्लोप बन रहा था. इन द मीन टाइम आई कुड हियर उसने एक ग्रेनेड निकाले और 2 ग्रेनेड्स फेंक दिए. सो दैट ग्रेनेड्स लैंडेड, इट हिट मी ओवर हियर. देयर आर स्टिल स्प्लिंटर्स इनसाइड. तो मेरे इधर ग्रेनेड लग गया और मैं उधर ही बैठ गया. बट आई स्टार्टेड एंगेजिंग हिम बैक. द अदर गाय केम, जो दूसरा मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट्स थे. एक दूसरा भी उसी के नीचे से निकल के बाहर आते हैं. तो मेरे बडी को भी ग्रेनेड लग गए थे. हमने एंगेज किया उसको. हमने उधर ही उसी दीवार पे उस खिड़की पे ऐसे करके गिर गया. तो 1 died बट द अदर गाय वाज इनसाइड. माय बडी वाज प्रोफ्यूसली ब्लीडिंग. उसको बहुत खून निकला. हमने देर में रीइंफोर्समेंट बना दी. हमने भागने, फिर मैंने उसको एंगेज करके रखा. ही थ्रू 1 more ग्रेनेड. पर मैं डिफाइल में आ गया तो ग्रेनेड मेरे को उस पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा था. सो आई वाज इट. बट आई कंटिन्यू टू एंगेज हिम. मैंने एक सिंगल शॉट मारना शुरू किया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया. दूसरा वाला तो ओवरहैंग पे ऐसे आधा खिड़की के अंदर और आधा वो तो उधर ही था. सो ही आई न्यू ही वाज गॉन. टू कंफर्म वी ऑलवेज हिट अ हेडशॉट. आई शॉट हिम फ्रॉम द हेड. उसके सर पे 2-3 गोलियां मारी. उसका हेड ऐसे आगे तो उधर. तो आई न्यू ही इज गॉन. द डिस्टेंस माइट बी अराउंड 15-20 meters. इतनी देर में रीइंफोर्समेंट आ गई. मैंने उसको रोक के रखा एंड माय बडी वाज इवैक्यूएटेड बिकॉज ही वाज इंजर्ड बैडली. आई कुडंट बिकॉज मेरे वो स्प्लिंटर्स रहे ग्रेनेड में. मैंने बोला मैं मैनेज करूँगा. तो पूरी रात, इट वाज नवंबर और हायर रीचेस पे बर्फ पड़ गई थी. वी वर एट अराउंड 8-9,000 feet विलेज में. तो वो अंदर जलता रहा. वो स्प्लिंटर्स जल बर्न करते हैं. तो पूरी रात जैसे आप टैटू बनाओगे तो देयर इज लॉट ऑफ नीडल्स प्रिकिंग यू. तो वैसे चुभती रही. मैं रहा फिर पूरी रात. मैंने मिट्टी लगाई उस पर थोड़ी. वहीं पे बैठे. हाँ, उसी पे रहा. उसने फिर उसको गाय को निकाला. ही ट्राई टू रन
गाय 3-4 गायें थी अंदर, आई शॉट देम ताकि वो निकले ना। सो गायें वाएं निकल गई, एक कुछ शायद गोली लगी होगी, बाकी 3 भाग गई। बिकॉज ही ट्राई टू रन ऑन द कवर ऑफ द, इतनी देर में मैंने रोक के रखा, मैंने बोला किसी को मत भेजो, बिकॉज वी डिडंट नो कि फिर फायर फाइट चला। इन द मॉर्निंग वी टोल्ड हिम टू सरेंडर। हमने उसके भाई को पकड़ लिया था गाँव से, हमने उसको बोला कि जा इसको पुल सरेंडर करे। ही डिडंट, सरेंडर नहीं करूँगा। कोई था तो घर में नहीं, वी गॉट अ आरएल एंड उसको रॉकेट लॉन्चर से वो घर उड़ा दिया एंड देन ही डाइड। ही वाज किल्ड। उसका भी इम्पैक्ट था, प्लस जो बीच का गर्डर था, लकड़ी का लॉग था, उसके ऊपर ही डाइड इन द मॉर्निंग। वी किल्ड इन द मॉर्निंग। सो वन गाय डाइड द, दैट नाइट वाज वेरी वेरी बैड फॉर मी। I still have shivers, like it was really very इतनी पास से पास से भी, और पेन भी बहुत हुआ।